दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 5 फरवरी को जनता ने नेताओं की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया और मेरे साथ इस वक्त भाजपा से प्रत्याशी मनीष चौधरी हैं जो अमानतुल्लाह के ठीक सामने चुनाव लड़ रहे थे। मनीष भाई, कैसा रहा चुनाव? बहुत अच्छा रहा है और चुनाव जीत रहे हैं। ओखला में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जाएगा। मैं इस चुनाव के दौरान आपकी विधानसभा में गया था, जब मैंने आपका भी इंटरव्यू उस दौरान किया था। 300-400 मुस्लिम महिलाएं आपके उस कार्यालय पर पहुंची थी और वहां पर ज्वाइनिंग किया, वहां पर कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि मुस्लिम महिलाएं आखिरकार किस तरीके से आप उनको इस पाले में ला पाए, किस तरीके से कमल के फूल पर उन्होंने बटन दबाया है। मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा निगाह अमानतुल्लाह की भी रही है। देखिए, ये मोदी जी की योजनाएं हैं, ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे सबको लाभ पहुंचा। तभी मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसको करते हुए आज की डेट में, आज के समय में बहुत सारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखा रहे हैं और वही करके उस दिन 300-350 महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शामिल हुई, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आपकी धर्मपत्नी वहाँ से पार्षद भी हैं और जब मैं वहाँ पर लोकल उस चुनाव को कवरेज कर रहा था तो कई उपलब्धियाँ आपकी धर्मपत्नी की भी गिनाई जा रही थी कि भाई भाभी जी हैं, कोई कह रहा बहन जी हैं, कोई कह रहा दीदी हैं, उन्होंने काम किया। तो लगता है कि जो पार्षद के रहते हुए आप लोगों ने काम किया है वो विधानसभा के चुनाव में वहाँ की जनता ने देखा है और इस वजह से कहीं ना कहीं कमल के फूल को खिलाने के लिए वोटिंग की गई है। जी, मेरी जो वाइफ है वो 3rd टाइम काउंसलर है, लगातार कंटिन्यू। और हमने जो काम इन 13-14 साल में किए हैं, जो हमारी छवि है, जो हमें जो है ईमानदार लोगों के उसमें गिना जाता है, चरित्र पे हमारा एक दाग नहीं है, तो वो चीज़ चारों तरफ होती हैं। और मेरा जो वार्ड है वो लगभग सारी विधानसभा को कवर करता है, पूरी विधानसभा को। तो मेरी एक छवि थी सब लोगों में, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों। वो सब ये मानते हैं कि काम करने वाला व्यक्ति है, ये काम से लोगों के दिल जीतने वाला व्यक्ति है। और जो है आप देखिएगा 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले आएंगे। वोटिंग के दिन, वोटिंग से पहले और खासकर वोटिंग के दिन तो अमानतुल्लाह खान लगातार आरोप लगाते रहे, पैसे बांट दिए, पर्चे कर दिए, ये कर दिया, इस घर में वोटिंग डल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अमानतुल्लाह खान लगातार पूरी वोटिंग पर आप पर भी और खासकर आपकी पार्टी पर आरोप लगाते रहे। अमानतुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? बौखला गए हैं वो बौखलावट नेताओं से कराती है। और वो उन्होंने सिर्फ ये नहीं, रात रात में उन्होंने झगड़े भी किए, उन्होंने लोगों के साथ मार पिटाई भी करी, पुलिस से झगड़े भी किए। तो ये दिखाता है कि बौखलावट है। अब आपने हमें देखा कि हम किसी से कोई तू भी करके बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा चुनाव लड़े हैं, हेल्दी चुनाव लड़े हैं, तो बौखलावट होती है, वो बौखलावट है और वो ऐसा करता है। और 8 तारीख को राजनीति के पन्नों से अमानत नाम का शब्द ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एक वीडियो हमने देखी सोशल मीडिया पर जो वायरल की जा रही थी या वायरल हो रही थी कि घर में गए, वहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ा, उनसे बात की। अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि घर में, और ये वीडियो अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर करी कि घर में जाकर स्याही लगा रहे हैं, घर में जाकर ये कह रहे हैं कि आप जाओ, घर से ही वोटिंग हो जाएगी, कल वोट डालने मत जाना। इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे? ये हमारी विधानसभा में तो मैंने तो कहीं सुना नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। और अगर है भी तो ये बड़े शैतान लोग हैं। इन्होंने अपने हाथों से साई लगा दी होगी और अपने हाथों से साई मिठा भी दी होगी। तो ये दिखाने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, ये वहाँ के कैंडिडेट को बदनाम करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जो है मतलब राजनीति के जो सबसे निचला स्तर होता है गिरने के लिए, वो उससे भी ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। एग्जिट पोल लगातार आपकी पार्टी को बढ़त बता रहा है, उस सीट से आपको भी बढ़त बता रहा है, केजरीवाल जी की सीट से भी बढ़त बता रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों पर आप क्या कहेंगे? और एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही होते हैं, सरकार बनती है, तो ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एग्जिट पोल से पहले ही ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, विपक्ष है ईवीएम को टारगेट करना। ये बिना मतलब फिजूल की बातें हैं कि ईवीएम। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, आज 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे जाके काम कर रहे थे, बूथ लेवल पे काम कर रहे थे, पन्ना प्रमुख के लेवल पे काम कर रहे थे। तो ये जो है जो एग्जिट पोल में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट आएंगी। 50+ मेरा अनुमान है। केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रही हैं और अमानतुल्लाह खान भी हार रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मनीष चौधरी, जिनका ये कहना
रोखला विधानसभा सीट पर इस बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा।